नमस्कार प्यारे साथियों, मित्रों। आज साथियों 29 मई आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रत्येक छात्र छात्राओं से जुड़ी हुई। साथियों पहला साथियों है एसएससी जीडी पुनः परीक्षा 31 मई को प्रवेश पत्र जारी। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने कांस्टेबल भर्ती यानी जीडी भर्ती 2026 के पिछले दिनों हुई परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी और व्यवधान से प्रभावित मध्य क्षेत्र कार्यालय के अधीन आने वाले विभिन्न शहरों के अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी गई है। आयोग के अनुसार प्रभावित 4162 अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा अब 31 मई को होगी। इसके लिए नए प्रवेश पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। एसएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित तिथि पर परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य होगा। यदि कोई अभ्यर्थी पुनः परीक्षा में उपस्थित नहीं होता है तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा। साथियों जैसे आप लोग पता है कि अंदावा प्रयागराज के अंदावा में सुनीता सीता सिंह महिला विद्यालय के हाईटेक जोन परीक्षा केंद्र के प्रभावित 4911 अभ्यर्थियों की परीक्षाएं शहर के दूसरे 6 केंद्रों में 29, 30 और 31 मई को कराई जाएगी। प्रशासन आयोग की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और विदित हो कि 25 मई को अंदावा हाईटेक जोन केंद्र पर तकनीकी समस्या का अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ भी किया था। इसके बाद 26 मई को भी तकनीकी खामी सामने आने पर भी हंगामा विद्यार्थियों द्वारा किया गया। इसके चलते एसएससी ने इस केंद्र की को जो है फिर से परीक्षा कराने के निर्णय लिया, जिसमें 26-27 की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। बाद में 29 और 30 मई की परीक्षाएं भी टाल दी गई थी। उसे साथियों 31 मई का साथियों आप लोगों को साथियों आयोजित परीक्षा कराई जाएगी। 31 मई को प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट अपडेट देखें प्यारे साथियों, नीट यूजी से संबंधित है। इस पर फौजी कवच साथियों पेपर लीक से जुड़ी किरकिरी के बाद साथियों परस्पर सुरक्षा कर सकती है सेना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में तैयार हो रहा विशेष तंत्र, पीएम मोदी कर रहे हैं निगरानी। नीट यूजी 2026 के तहत साथियों के फजीहत के बाद साथियों के केंद्र सरकार अब परीक्षा प्रणाली को फौजी कवच देने की तैयारी में है। इसमें क्या है, पेपर लीक से हुई किरकिरी के बाद साथियों 21 जून को दोबारा परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का जिम्मा सेना के हवाले कर दिया जा सकता है। सरकार ने सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स की कमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में तैयार किए जा रहे हैं विशेष तंत्र को सौंप दी है। और साथियों कुछ सूत्रों के अनुसार देखा जाए तो सरकार ने इस बार किसी भी कीमत पर दूसरी चूक का जोखिम नहीं लेना चाहती है। इसी वजह से बृहस्पतिवार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें पेपर सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और परीक्षा केंद्रों तक प्रश्न पत्रों को सुरक्षित आपूर्ति करने के लिए साथियों सुरक्षित आपूर्ति के लिए पूरे नेटवर्क पर विस्तार से मंथन किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी शुरू कर दी है। और 20 मिनट चली बैठक में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वहां साथियों तमाम मंत्री उपस्थित रहे, जिसमें एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह और पीएमओ और शिक्षा मंत्रालय के चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। पेपर लीक माफिया पर होगी सर्जिकल स्ट्राइक। सरकार को आशंका कि प्रश्नपत्रों की पारंपरिक धुलाई और परंपरा जो भंडारण व्यवस्था है में मौजूदा कमजोरियों का फायदा उठाकर संगठित गिरोह सक्रिय हुई हैं। इसी कारण अब सुरक्षा ढांचे को सैन्य अनुशासन और बहुस्तरीय निगरानी से जोड़ने की रणनीति पर काम की जा रही है। विद्यार्थियों का भरोसा लौटाना बड़ी चुनौती है। नीट संकट ने सिर्फ परीक्षा प्रणाली नहीं बल्कि लाखों छात्रों व अभिभावकों को भरोसे को भी झटका दिया है। विपक्ष लगातार हमलावर है और कई राज्यों में छात्रों के प्रदर्शन भी हुए। संसदीय समिति ने भी परीक्षा सुरक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में 21 जून को दोबारा हो रही परीक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं बल्कि परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता की भी अग्नि परीक्षा होगी। साथी रक्षा प्रतिष्ठानों में पेपर रखें और वायुसेना के विमानों से भेजे जाएंगे। प्रश्नपत्रों की सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा बैठक में छाया गया, जिसमें छाया रहा। इसमें ये सामने निकल के आया कि सरकार अब डाक विभाग और सामान्य नागरिक एजेंसियों पर निर्भरता घटाकर साथियों रक्षा प्रतिष्ठानों यानी वायुसेना की मदद लेने पर गंभीरता से विचार कर रही है। प्रस्ताव है कि प्रश्नपत्रों को प्रिंटिंग प्रेस के वितरण केंद्रों तक वायुसेना के विमानों और विशेष सुरक्षित वाहनों के जरिए पहुँचाया जाएगा। इतना ही नहीं, प्रश्नपत्रों की बैंक और या निजी गोदामों के बजाय रक्षा प्रतिष्ठानों में रखा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि रक्षा बलों की निगरानी में पूरा लॉजिस्टिक नेटवर्क संचालित करने का खाका तैयार किया जा रहा है ताकि पेपर लीक माफिया के किसी भी स्तर पर सेंध लगाना लगभग असंभव हो जाए। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सरकार तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं का बारीकी से आकलन कर रही है। और यहाँ साथियों जो सीकर, कोटा और लातूर, नासिक समेत साथियों 50 से अधिक जो संवेदनशील केंद्र हैं उसकी सुरक्षा की कमान अर्धसैनिक बलों के हाथों में होगी। ये केंद्र पेपर लीक और पेपर माफिया के निशाने वाले हैं। यहाँ जो है यहाँ सादी वर्दी में जाँच एजेंसियाँ भी साथी परीक्षा से पहले ही तैनात किए जाएंगे। तो साथियों इस बार दोबारा परीक्षा के लिए 3.25 लाख अभ्यर्थी ने बदला है शहर। और साथियों इसका फीस रिटर्न की प्रक्रिया में साथियों इसका डेट भी एक्सटेंड किया है। जो साथियों जो नीट कैंडिडेट फीस रिफंड के लिए जो डिटेल मांगे गए थे एनटीए द्वारा जो नहीं किए हैं साथियों वो अपना अपडेट कर लेंगे। नेक्स्ट अपडेट देखें, एनटीए ने शुल्क वापसी आवेदन जमा करने की तारीख बढ़ाकर 22 जून कर दिया है। 22 जून तक साथियों आप लोग अपना जिसमें से 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। अभी साथियों काफ़ी संख्या में लोग अभी फीस वापसी का जो है अपडेशन नहीं किए हैं, इसलिए एनटीए ने शुल्क वापसी आवेदन जमा करने की तारीख बढ़ाकर 22 जून तक कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट देखें प्यारे साथियों, ये साथियों है सीईटी यूजी परीक्षा 31 मई और 6 और 7 जून को होगी। एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी सीईटी यूजी 2026 की संशोधित तारीखों का ऐलान कर दिया है।
ये परीक्षाएं बकरीद के कारण 28 मई को टाल दी गई थी। एनटीए के अनुसार अब ये परीक्षा 31 मई, 6 और 7 जून को कराई जाएगी। 31 मई को होने वाली परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। इन्हें अपने आधिकारिक वेबसाइट पर CET.NTA.NIC.in पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एनटीए ने बताया कि 6 और 7 जून को होने वाली परीक्षा के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, सेक्शन कंट्रोलर साइको टेस्ट की परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है। रेलवे भर्ती बोर्ड अर्थात आरआरबी ने सेक्शन कंट्रोलर यानी लेवल 6 के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी CBT यानी साइको टेस्ट के लिए परीक्षा केंद्र वाले शहरों की सूची जारी कर दी है। अभ्यर्थी आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर केंद्र की जानकारी ले सकते हैं। परीक्षा मार्च 6 जून को साथ आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड परीक्षा की निर्धारित तिथि से ठीक 4 दिन पहले डाउनलोड कर सकेंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड इस विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से सेक्शन कंट्रोलर के कुल 368 पदों को भरने के लिए साथियों सेक्शन कंट्रोलर के कुल 368 रिक्त पदों को भरने जा रहा है, जिसमें आरआरबी प्रयागराज ने अभ्यर्थियों को साथियों सलाह दी है कि वे भर्ती प्रक्रिया से जो किसी भी नए या नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट आप विजिट करके देख सकेंगे। आरआरबी प्रयागराज.gov.in पर चेक कर रहे हैं ताकि उनसे कोई भी जरूरी सूचना छूटने न पाए। साथियों ये रहा आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।